नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 ईस्वी में प्रारंभ हुआ भारत में स्थानीय स्वशासन। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है, एक प्रमुख पुस्तक है कैपिटल, जो कि 3 भाग में है। उसके पहले भाग को दास कैपिटल कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.एम. लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। डी आंसर होगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मत्सग। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक एक सीमांत राज्य था जिसकी राजधानी मत्सग थी। यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में पुरुषों के मारे जाने के उपरांत यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। सिकंदर ने इन समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, लेकिन उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्न शोधक पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय, रत्न रंजक पुस्तकालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्न शोधक पुस्तकालय। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र। चंद्र नामक राजा का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही इसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। 13वीं और 14वीं शताब्दी का एक प्रधान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किससे संबंध रखता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिला से। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। चित्तौड़ और रणथंभौर विजय के उपरांत अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहाबाद किया और फतेहाबाद का नाम बाद में फतेहपुर सिकरी पड़ा। संगीत सम्राट तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध गायक थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुपद। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में है। भारत के राज्यों का
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से होगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, उड़द। उड़द की फसल इसलिए उगाई जाती है क्योंकि इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कभी कभी जो है उड़द का हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो है पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? अनाज के दानों का उत्पाद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओट मील। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम तिब्बती। सिक्किम में जो है तिब्बती लोग नहीं बल्कि नेपाली, भूटिया और लेप्चा वहाँ की भाषा है। देखिए ऊपर का ऑप्शन, गोवा का कोंकणी, मेघालय का खासी और नागालैंड का अंगामी। इसी तरह सिक्किम की भाषा जो है वो तिब्बती नहीं बल्कि सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के जुड़वां बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसी कारण इसको जुड़वां बहन कहा जाता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दिया। बाह्य पत्तन ऐसे पत्तन को कहा जाता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित होता है तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया जो है कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का समान काम के लिए समान वेतन हो। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये तीनों जो हैं मूल अधिकार हैं। जबकि समान काम के लिए समान वेतन मूल अधिकार में नहीं, अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 में संविधान संशोधन 44वें द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? सबसे अधिक सदस्य संख्या किसमें है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 में उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात भी दी गई मंत्रणा पर उसे सहमति देनी होगी। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त इसमें गरीबी और साक्षरता संबंधी बिंदु तथा आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आय संबंधी असमानताओं को कम करना भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड इत्यादि प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी का प्रथम उपयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, चालू खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1994 से, अगस्त 1994 से। नेक्स्ट है, विषाणुओं में क्या होता है? या तो डीएनए या आरएनए। डी आंसर होगा। एचआईवी और पोलियो वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है? कोणीय। ए आंसर होगा। जंग किसका उदाहरण है? जंग यौगिक का उदाहरण है। ए आंसर होगा। आयरन में जंग से आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट के। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm यानी कि 90 पार्टिकल पर मिलियन से अधिक होती है। इसमें बच्चों के शरीर नीले पड़ने लगते हैं और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अग्न्याशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करंज। यह बायोडीजल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ए आंसर होगा।
जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिक बिंदु। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोटोप्स, समस्थानिक। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसका मूल कारण अपवर्तन है, प्रकाश के रंगों का अपवर्तन। और सबसे अधिक विक्षेपण जो है बैगनी का होता है, वायलेट का, और सबसे कम दृश्य प्रकाश में लाल रंग का। और क्रम वही हो जाएगा विबग्योर, VIBGYOR। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, हरियाणा के करनाल में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरी में। रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। और द्वितीय संतोष यादव। जबकि पहली विकलांग जो है वो अरुणिमा सिन्हा है। साथ ही अरुणिमा सिन्हा विश्व के सभी महादेश के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला विकलांग पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,